नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं रिचा, डिवाइन विजन आर्टी चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो मैं हाजिर हूँ आपके सामने टैरो रीडिंग्स लेकर और अलग अलग टॉपिक्स पे जो आप इंजॉय करते हैं। तो अगर आप एक्चुअली में मेरी रीडिंग्स को इंजॉय करते हैं तो विदाउट एनी फर्दर डिले सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिएगा और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। और पता रहेगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी, इंकरेजमेंट मिलेगी कि आप लोग इस चैनल को एंजॉय करते हैं और वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, तहे दिल से शुक्रिया। एंड बिग थैंक्स टू ऑल द पीपल हु हैव सब्सक्राइब्ड एंड जॉइंड आवर ट्राइब। So thanks a ton. Thank you. एंड फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने डोनेशंस करे हैं मेरे चैनल को या टैरो टेक्स्ट डोनेट करे हैं मेरे चैनल को, एंड रिमेंबर माई एंसेस्टर्स आर वॉचिंग ओवर यू, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। एंड जो आपने डोनेशंस करे हैं वो 10 फोल्ड्स आपके पास वापस आएंगे। ओके, सो अगर आप भी कुछ डोनेशंस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल टैरो डेक्स, क्रिस्टल्स कुछ डोनेट करना चाहते हैं जो इस चैनल के लिए ही यूज़ किए जाएंगे, मेरे पर्सनल उसमें कोई बेनिफिट नहीं है फ्रेंड्स। सो तो आप अमेजन टैरो विश लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, उसमें से आप सिलेक्ट करके अपनी इच्छा अनुसार डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो आज के टॉपिक पे आते हैं जो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है, वो है चैनल लव मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन टू डिवाइन फेमिनिन। जी हाँ, सो अभी रिसेंटली मैंने दोनों की रीडिंग्स की थी, अगर आपने देखा हो। सो मैंने डिवाइन मैस्कुलिन टू डिवाइन फेमिनिन एंड वाइस वर्सा रीडिंग्स करी थी मैंने, प्लस गाइडेंस भी मैंने पिकअप करी थी। तो आज की जो रीडिंग है वो एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या कहना चाहते हैं अपने डिवाइन फेमिनिन से। ये उन लोगों के लिए है जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। ठीक है, तो उनके लिए रीडिंग है। चलिए, सो हम शुरुआत करते हैं। मैं यूज़ करने जा रही हूँ इथरियल विजन्स टैरो, इथरियल विजन्स इल्यूमिनेटेड टैरो। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, चलिए शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गॉड्स एंड गॉडेसेस, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो क्या कहना चाहते हैं डिवाइन फेमिनिन से, उन सब लोगों के लिए जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, डिवाइन मैस्कुलिन क्या कहना चाहते हैं डिवाइन फेमिनिन से। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। डिवाइन मैस्कुलिन क्या कहना चाहते हैं डिवाइन फेमिनिन से, डिवाइन मैस्कुलिन क्या कहना चाहते हैं डिवाइन फेमिनिन से। ओके, आई थिंक दिस इज़ प्रीटी मच इट। ओके, एंड हम ये कार्ड्स ले लेते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं, दे आर सफिशेंट, और मैं इसमें रिवर्सल्स नहीं लेने वाली हूँ अगर अनलेस आई फील ट्यून्ड टू डू दिस। ठीक है, अगर मुझे फील होगा तो मैं लूँगी रिवर्सल्स। चलिए, मैं पहले आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। ओके, सो हैव योर टी, कॉफ़ी, जूस एंड सिट टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी स्पाइसी, जूसी, रोमांटिक एंड ऑल थिंग्स यू एवर वांटेड टू हियर। मच लव। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला कार्ड हमारे पास आया है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। I hope you guys can see 6 of Pentacles, 10 of Swords. You know what I call 10 of Swords card? There is a Daler Mehndi song. साढ़े दिल ते होए, साढ़े दिल ते होए, साढ़े दिल ते छुरियाँ चलाइयाँ. Okay, that's what I call this card, 10 of Swords. Because I think that's what a masculine is feeling like. Okay, the Emperor. Queen of Wands,
Then we have Nine of Swords, Ace of Wands, Strength, Wheel of Fortune, Two of Pentacles. Let me adjust the cards, friends, because there are going to be a lot of cards here. So मैं cards को adjust कर लेती हूँ. टेल मी, कौन सा सॉन्ग आपके दिमाग में आता है जब आप अपने मैस्कुलिन के बारे में सोचते हो, फेमिनिन्स? कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे. जब भी आप सोच सकते हैं मैस्कुलिन के बारे में, तो कौन से गाने सुनते हो, कौन सा गाना आपके मन में आता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा. चलिए और देखते हैं कार्ड्स कौन से आए हैं. सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, Knight of Pentacles, Three of Cups, Ten of Pentacles, Two of Wands, Six of Cups, the Hermit. Okay. So it's getting really cold in Delhi and I'm loving it. I love winter season. आपको पसंद है winter season? ज़रूर बताइएगा comment section में. चलिए, so let's get started with the reading. मुझे जो दिख रहा है वहाँ पे काफ़ी इंटेंस एनर्जीज हैं, काफ़ी शिफ्ट्स हो रहे हैं. आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में शिफ्ट्स होने शुरू हो चुके हैं. ठीक है. उनको, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आपके मैस्कुलिन्स, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हैं, तो उनको जो है या तो थर्ड पार्टी ने चीट कर दिया है, थर्ड पार्टी चीट कर रही है या करने वाली है इतनी बुरी तरह से कि बस दे विल बी लाइक इमोशनली इंजर्ड. ओके, मतलब दे विल बी लाइक, आप ये कार्ड देखिए, आपने ट्रेडिशनल टेन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड तो देखा ही होगा. ये उनकी हालत होने वाली है. कॉल इट कर्मा. लोग भूल जाते हैं किसी का बुरा करने से पहले कि उनको कर्मा यहीं पे मिलना है, इसी जन्म में मिलना है, तो उनको कर्मा मिलेगा. अगर आपको पसंद नहीं है ये सुनना तो सॉरी, बट हर किसी को उनका कर्मा मिलता है, अच्छे बुरे सब कर्मों का. तो उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है. सो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को हर्ट किया है उन्होंने, तो मैं तो अच्छा बोलूँगी नहीं, मैं तो आपकी साइड पे हूँ. ठीक है. मैं देख पा रही हूँ कि आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है, आप सो नहीं पा रहे हो ठीक से, आप बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो इमोशनली और फिज़िकली, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन में हो. आपकी हेल्थ जो है वो सफ़र कर रही है. कुछ लोगों ने या तो वेट लॉस हुआ है, कुछ लोगों का वेट गेन हुआ है, कुछ लोगों का कलर डल हो गया है, रंग रूप ढल गया है. कुछ लोगों को हेडेक्स होते हैं, कुछ लोगों को वो रोते बहुत हैं, तो कुछ लोगों को नाइटमेयर्स आ रहे हैं. ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग. एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में स्टेप इन कर चुका है. सच है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. सो कोई नया पर्सन है जो उनकी ज़िंदगी में आ चुका है, जिसकी भनक आपके मैस्कुलिन को पड़ चुकी है. क्योंकि इस पर्सन ने, मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए जस्ट 10-20% इस थर्ड पार्टी ने डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करके आपको हर्ट किया है. ठीक है. और फिर शायद थर्ड पार्टी को पता नहीं होगा कि आप ये पर्सन कितने पागल हैं आपके पीछे. उसको जो है, जो दिखाया जाता है वो वही मान लेते हैं. ठीक है. तो एंड मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी पावर में देखेंगे अब, because we have the F, Queen of Wands. That's you, your power, your prestige, your honor.
So this Queen of Wands is telling me loud and clear that feminine, start to respect yourself. Take yourself on a journey of self-respect, because अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, it's your job to respect yourself and to create healthy boundaries. अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो, खुद की रिस्पेक्ट करो, सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट करो. मैं ये कहती आ रही हूँ आप सब से कि एक नो वेटिंग जोन में रहिए, जिसमें कि आप वेट नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि जब आप वेट कर रहे हो तो आप अपने मैस्कुलिन को वही एनर्जीज भेज रहे हो. एनर्जेटिकली उनको पता चल जाता है कि आप उनका वेट कर रहे हो. होल्डिंग द डोर ओपन फॉर देम. आई एम नॉट सेइंग डोंट होल्ड द डोर ओपन फॉर देम, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वर्क ऑन योर ग्रोथ. Find out how much you have grown or evolved during this journey. Who has evolved, your person or you? देखिएगा, सोचिएगा इस बारे में. Just a second. So मुझे जो फील हो रहा है वो ये है कि अगर वो एम्परर हैं तो आप भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं. कुछ लोग की यहाँ मुझे एम्प्रेस एनर्जी फील हो रही है. देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए. स्ट्रेंथ, दैट्स यू, ये आप हो. ब्यूटिफुल, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट, बोल्ड, करेजियस. शी कैन बी नर्चरिंग, द मोस्ट नर्चरिंग वुमन, केयरिंग वुमन यू कैन एवर फाइंड एट द सेम टाइम. बट यू कहते हैं ना कि शेर को छेड़ा तो अंजाम बुरा होगा. दैट्स यू. अदरवाइज यू आर द मोस्ट केयरिंग, लविंग, हार्मोनियस, पीसफुल पर्सन एनीवन कैन एवर फाइंड. ओके, सो मैंने एक वीडियो करना है जिसमें कि मैं थोड़ा आप लोगों से बातचीत करूँगी, गुफ्तगू करूँगी कि क्या करना चाहिए आपको आपकी जर्नी में. क्या जो लोगों की सिचुएशन बदतर होती जा रही है, यानी कि कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, रिकॉन्सिलेशंस नहीं हो रहे हैं, या सिचुएशन और वर्स हो गई है, आपने गिव अप कर दिया, और लोगों के लिए मेरे पास कुछ स्पेशल मैसेज है जो मैं एक वीडियो अलग से लेकर आऊँगी और उस मैसेज में आपसे शेयर करूँगी. But remember, at the end of the day, it's your call, it's your life, it's your decision. Okay? चलिए. सो मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी केयर करना चाहते हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं. इनको रिसेंटली कुछ ऐसा पता चला है आपके बारे में, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चेंजेस आए हैं, कुछ नयापन आया है आपकी लाइफ में, कुछ न्यू चेंजेस आए हैं, न्यूनेस आई है आपकी लाइफ में, कुछ नयापन आया है. और वो देख के कि शायद वो और ज़्यादा हर्ट हो गए हैं कि भाई हो सकता है उनको फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हों, उनको कुछ लाइफ में बहुत बुरा वक्त चल रहा हो, और जो थर्ड पार्टी है उनके अकॉर्डिंग जो थर्ड पार्टी है उनको बहुत ध्यान देती हो, जबकि उल्टा है कि वो थर्ड पार्टी की वजह से उनको लॉस हो रहे हैं, और वो थर्ड पार्टी उनको पूरी तरह से कहते हैं ना कि जैसे सक कर रही है उनकी सारी पॉजिटिविटी, सारी गुडनेस, सारे गुड लक, सब कुछ सक करके जब पूरा हो जाएगा सकिंग उनका पॉजिटिविटी का, सब कुछ उनकी गुड लक का, तो वो चली जाएगी थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से, उनको कहीं का ना छोड़ के. तो ये चीज़ मुझे दिख रही है. व्हेयरएज आप तो भाई पैसों में खेल रहे हो, नहीं खेल रहे हो तो खेलने वाले हो. बहुत पैसा आने वाला है आपके पास, मैरिज भी होगी आपकी. ये पर्सन खुद आएंगे आपके पास मैरिज का ऑफर लेके. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 10 मंथ्स के अंदर इस पर्सन के साथ आपकी शादी की बात फिक्स भी हो सकती है. इस पर्सन को टावर मोमेंट से गुजरना पड़ेगा आप तक आने के लिए, क्योंकि ये कुछ लोग होते हैं ना, दे हैव टू बी शेकन अवेक टू सी द रियलिटी, बिकॉज दे लिव इन डिस्टॉर्टेड रियलिटी. इल्यूजन में जीते हैं लोग. एंड कुछ लोगों का ना अपना दिमाग नहीं होता, जिनको जो दिखाया जाता है वो उस पर विश्वास कर लेते हैं. यूँ कहो कि जो बंदा सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको आप जगा नहीं सकते. तो ये पर्सन अभी भी आपको बुरी लगेगी आपको मेरी बात, लेकिन कार्ड आया, मैं आपको क्या बताऊं, ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ फ्रेंड्स. देन वेयरिंग अ मास्क. सी,
सो दिस पर्सन इज़ वेयरिंग अ मास्क। मुझे ऐसा ये भी फील हो रहा है कि इस पर्सन को बहुत गुस्सा आता है, वो काफ़ी वायलेंट हो सकते हैं पर्सन, अब्यूजिव भी हो सकते हैं। नो वंडर, हो सकता है इनके ऊपर कभी किसी ने कुछ एलिगेशंस भी लगाए हों इससे रिलेटेड, लेकिन ये आपके सामने काफ़ी शांत बनते हैं। आपके सामने उन्होंने एक मास्क पहन रखा है, वो वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हो। ये उनको पता है कि आप उनको किस रूप में देखते हो और वो आपको वही दिखाते हैं। ये पर्सन अभी तक आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, अभी तक। स्पिरिट जस्ट टोल्ड मी कुछ लोगों का रीयूनियन हो भी चुका है, क्योंकि मुझे मैसेजेस भी आते हैं रीयूनियंस के। कंग्रेचुलेशंस टू जिनका भी रीयूनियन हुआ है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है प्लीज़ वेक अप, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने की। आप नई शुरुआत की आपकी तरफ प्लानिंग कर रहे हैं पर्सन। ये पर्सन आपको इस मैरिज मटेरियल देखते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है कि विद इन 3 मंथ आपको किसी तरह के सेलिब्रेशन पे भी बुलाएं। इनको ऐसा लगता है कि उनका गुड लक उनसे छिन गया है और वो आप हो। ये पर्सन बीच में शायद हर्मिट मोड से बाहर आए होंगे, थोड़ी बहुत बातचीत आपसे करी होगी और वो वापस हर्मिट मोड में चले गए हैं। यू नो कि सोशल विड्रॉल, किसी से बात ना करना एंड स्टफ लाइक दैट। पर ये आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। ये पर्सन डेफिनेटली, देखिए कार्ड्स देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आ चुका है, 3 ऑफ कप्स आ चुका है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ चुका है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँगी, पर्सन चीट कर रहा है आपके ऊपर। और ये पर्सन जो है, बट आई एम फीलिंग इनको एहसास होगा अपनी गलती का, और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब उस थर्ड पार्टी को छोड़ छाड़ के आपके पास घुटने टेक के आएंगे। और टुडे इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट रीडिंग, सीरियसली पावरफुल एंड ऑनेस्ट रीडिंग। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप चैनल चेंज कर दीजिए। आई डोंट वांट एनी हेट कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, लेकिन मुझे जो सच दिखेगा मैं वही बताऊंगी फ्रेंड्स। तो ये पर्सन जो है, इनकी भी रात की नींद जो है उड़ी हुई है। दे आर स्लीपलेस थिंकिंग अबाउट आप किसी को डेट कर रहे हो, आप किससे मिल रहे हो, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, इस पर्सन ने मुझे ब्लॉक क्यों कर रहे हो। सकता है आप कुछ ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग हुई आप लोगों के बीच में, कि मुझे तो ब्लॉक कर दिया है, अब क्या हो रहा है इसकी लाइफ में मुझे तो कुछ भी खबर नहीं है। या सोशल मीडिया पे किसी के साथ फ़ोटो देख ली तो ओ गॉड, ये तो एंजॉय कर रही है, मेरी लाइफ तो क्या बोले, ठीक है। ओके, स्पिरिट इज टेलिंग मी कंपैरिजन्स। तो ये पर्सन कंपैरिजन करते हैं आपके साथ उनके पर्सन का, उस थर्ड पार्टी का। 6 to 10 मंथ्स के अंदर ये पर्सन वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, और आपकी इनके साथ शादी फिक्स हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन ही आपके पर्सन को चाहते हो, बहुत ज़्यादा चाहते हो, बहुत मेहनत करी है आपने इस कनेक्शन में, तो ये पर्सन आएंगे वापस, इनके साथ आपका रीयूनियन होगा और शादी भी हो सकती है आपकी इनके साथ। मुझे शादी दिख रही है, ठीक है। कुछ लोग अब्रॉड सेटल हो सकते हैं शादी के बाद इस पर्सन के साथ, ठीक है। कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। जब कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो फ्रेंड्स, इट्स योर कॉल, इट्स योर चॉइस। अगर आप अलाउ करना चाहते हो या नहीं अलाउ करना चाहते हो, इट्स योर कॉल, योर चॉइस, योर डिसीजन, ओके। सो इसी नोट पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं मिलूँगी फिर आपको एक नई रीडिंग में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहना, स्माइल करते रहना एंड अपना ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। और एंड फ्रेंड्स, आई एम रियली ट्राइंग टू बैलेंस द यूट्यूब एंड माई कंटेंट प्रोजेक्ट। तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल फॉर वीडियोज़। मैं ऑल्टरनेटिवली पोस्ट करती रहूँगी, डेली नहीं भी आ पाती तो भी स्टे ट्यून, ठीक है। और सी यू अगेन, ओके, सी यू नारा।